नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी आज ईवान सदर में ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नामजद चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। 30वें चीफ जस्टिस की तकरीब हल्फबरदारी में सीनियर जजेस, पार्लियामेंटेरियंस और सरकारी हुक्काम शिरकत करेंगे। ईवान सदर सेक्रेटेरिएट ने मेहमानों को दावतनामे जारी कर दिए। जस्टिस याह्या अफरीदी का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के शहर डेरा इस्माइल खान से है। याह्या अफरीदी 28 जून 2018 से सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर खदमात अंजाम दे रहे हैं। उनके ओहदे की मुद्दत 26 अक्टूबर 2024 से 3 साल के लिए होगी। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस की तादाद कम करना, आईनी बेंचों की तश्कील जस्टिस याह्या अफरीदी के लिए बड़े चैलेंजेस होंगे। लकी मरवत में ख्वारिज का नमाज मगरिब के दौरान मस्जिद पर हमला। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के कैडेट आरिफ अल्लाह शहीद। ISPR के मुताबिक ख्वारिज की फायरिंग करते ही कैडेट आरिफ अल्लाह ने फौरी जवाब दिया। बहादुरी से लड़ते हुए कई नमाजियों की जानें बचाईं। 19 साल कैडेट आरिफ अल्लाह आबाई शहर लकी मरवत छुट्टी पर आए हुए थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का आरिफ अल्लाह की शहादत पर इज़हार अफसोस। शहीद की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। फतनाल ख्वारिज के दहशतगर्दों का डेरा इस्माइल खान के इलाके में फ्रंटियर कांस्टेबलरी की चेक पोस्ट पर भारी हथियारों से हमला। 10 जवान शहीद, 3 जख्मी। तर्जमान वजारत दाखिला के मुताबिक दराजांदा चेक पोस्ट पर शहीद होने वाले FC के 6 जवानों का ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान, 4 का ताल्लुक करक से था। बन्नू के इलाके जानी खेल में दहशतगर्दों का पुलिस पर हमला। फायरिंग से SHO जानी खेल और एक एहलकार शहीद। नामालूम अफराद की संजानी टोल प्लाजा के करीब कैदी वैन्स पर हमले की फुटेज आ गई। फुटेज में नामालूम पथराव करते कैदी वैन्स पर हमले करते देखे जा सकते हैं। पुलिस के मुताबिक 82 मुल्ज़िमान को अदालत पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। संजानी टोल प्लाजा पर 3 कैदियों की वैन्स पर नामालूम मुल्ज़िमान ने हमला कर दिया। कैदियों की वैन में पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान अनवर ज़ेब, लियाकत अली, वज़ीर आला के मुशीर राय महबूद आबादी और यासिर कुरैशी भी मौजूद थे। थाना तरनौल और थाना संजानी पुलिस की नफरी मौके पर पहुंची। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी कहते हैं मुल्ज़िमान असलहा, डंडे, सोटों और पत्थरों से लेस थे। फरार होने वाले तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने नामालूम मुल्ज़िमान की जानिब से कैदियों को फरार करवाने की कोशिश नाकाम बना दी। फरार होने वालों में 2 MPA भी शामिल थे जिन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। हमला आवरों की तादाद 18 से 20 थी। पुलिस ने 4 हमला आवरों को गिरफ्तार किया जिनमें MPA का बेटा, 1 पुलिस एहलकार और 2 दीगर मुल्ज़िमान शामिल। जिस तरीके से ड्रामा शुरू किया हुआ है, ये ड्रामा आपको बंद करने पड़ेंगे। वज़ीर आला KP अली गंडापुर का संजानी वाक़े पर रद्दअमल। कहा, हमारे सरकारी पुलिस एहलकारों की जमानत मंजूर हो गई। वार्निंग दे रहा हूँ, खैरियत से पहुंचाएं। सबूत मेरे पास हैं। SHO तरनौल ने अपने हाथ से शीशे तोड़े। ड्रामा रचाकर कैदियों की वैन के ताले तोड़कर सबको नीचे खड़ा कर दिया। शेख वकास अकरम ने कहा, अटक जेल जाते हुए फैसल टाउन से वापस 3 कैदी वैन्स को चुंगी नंबर 6 लाया गया। SHO शबीर तनौली ने गिरफ्तार MPA और कारकुनान से भागने का कहा। हमारे कारकुनान और सरकारी मुलाजिम कैदी वैन्स के साथ खड़े थे। पुलिस अब एक नया तमाशा कर रही है। हमारे बंदे जिद कर रहे हैं, हम नहीं भागेंगे। संजानी टोल प्लाजा के मकाम पर तरीके इंतशार के कारकुनान ने कैदियों की गाड़ी पर हमला किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़ा कहते हैं, गिरफ्तार मुल्ज़िमान को फरार कराने की नाकाम कोशिश की गई। हमले में शामिल मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। हमले में शामिल खैबर पख्तूनख्वा से PTI MPA लियाकत का साहबजादा भी गिरफ्तार। 2 गाड़ियां, 4 अफराद और असलहा कब्जे में ले लिया गया। 82 कैदियों को फरार कराने की कोशिश की। 19 कैदी फरार हुए थे जिन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 2 पुलिस एहलकार हमले में जख्मी हुए। पुलिस ने बहादुरी से हमला नाकाम बनाया। मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त एक्शन लेकर मिसाल कायम की जाएगी। तहरीक इंसाफ का रद्दअमल मज़ाक़खेज़ जो किसी फिल्म का स्क्रिप्ट लगता है। बानी PTI की बहनें अलीमा खान और उस्मा खान जेहलुम जेल से रिहा। पुरअमन एहतजाज के लिए बानी PTI जब कहेंगे हम दोबारा एहतजाज करेंगे। अलीमा खान का जेहलुम जेल के बाहर ऐलान। कहा, जेल में रहने का कोई मसला नहीं था, जगह साफ थी, खाने का भी कोई मसला नहीं था, मगर हमें हब्से भेजा में रखा गया। बाकी खवातीन को हमसे बात करने की इजाजत नहीं थी।
जेल हुकाम को डर था कोई इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए, इसलिए हमें अलग रखा गया। उनके पास टीवी था, हमें आवाज आती थी, हमने सोचा उनसे खबरों का पूछ लें। किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं थी और ना ही बात करने की। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डी चौक एहतजाज केस में जमानत दी। जेल के बाहर पीटीआई कारकुनान ने अलीमा खान और उस्मा खान पर फूलों की पत्तियां निछावर की। रिहाई की रूपकारें अडयाला जेल का अमला लेकर पहुंचा। अलीमा खान का बेटा और बहन नौरीन नियाजी के अलावा वकला का पैनल भी डिस्ट्रिक्ट जेल पहुंचा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 20-20 हजार के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर करके अलीमा खान और उस्मा खान की रिहाई का हुक्म दिया। 4 अक्टूबर से गिरफ्तार दोनों खवातीन को पीटीआई एहतजाज के तनाजुर में गिरफ्तार किया गया। काजी फैजीसा बहुत अच्छा वक्त गुजार कर जा रहे हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। साबिक चीफ जस्टिस के फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में नामजद चीफ जस्टिस याया फरीदी ने कहा, चीफ जस्टिस ने अपने दौर में खवातीन और बच्चों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। इख्तियारात की तकसीम और कानून की बालादस्ती यकीनी बनाना कौम के लिए जरूरी। फौरी तौर पर दूर दराज इलाकों की ज़िले अदलिया पर तवज्जो देना होगी। काजी फैजीसा से अगर आप मुस्कुरा कर और अच्छे अंदाज में बात करें तो वो आपसे बेहतरीन इंसान के तौर पर बात करेंगे। अगर आप उनको झड़पेंगे या तंग करेंगे तो फिर उसके बाद जो कुछ होगा उस पर मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, सिर्फ ये बता सकता हूं मेरा तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैजीसा का फुल कोर्ट रेफरेंस। काजी फैजीसा ने खिताब में कहा, हम कानून और कागजों पर चलते हैं, सच क्या है ये ऊपर वाला जानता है। इंसाफ देना हमारा फर्ज है। हो सकता है हमने बेपनाह फैसले गलत किए हों। इफ्तिखार चौधरी का शुक्रिया जिन्होंने मुझे चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट बनाया। कभी कॉज लिस्ट बनाने में दखल नहीं दिया। कागज के टुकड़ों पर जो लिखा होता है वो एक पार्टी को फायदा देता है, दूसरे को नहीं। मेरी जिंदगी में वीटो पावर अहलिया को हासिल। फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत न करने वालों का शुक्रिया। फुल कोर्ट रेफरेंस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मलिक शहजाद और जस्टिस आतम बिन अल्लाह शरीक न हुए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ दुबई पहुंच गए। एयरपोर्ट पर सफीर पाकिस्तान फैसल तिरमिज़ी और दीगर ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ हुसैन डार के घर क़याम के बाद आज लंदन रवाना होंगे। 29 अक्टूबर को लंदन से नवाज शरीफ अमेरिका जाएंगे, जहां से 4 रोज बाद वापस लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ की लंदन में अहम मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। ऑपोजिशन में हूं, हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं, कोई तजवीज़ है तो इस बारे में इल्म नहीं। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 27वीं तरमीम नहीं आएगी, भरपूर मज़ाहमत करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम की 56 शिकों को 22 पर लेकर आए। आईनी तरमीम में मजीद 5 शिकें शामिल कराई। हमें क्या कामयाबी मिली उससे अंदाजा लगा सकते हैं। असूली तौर पर इंतकामी सियासत और सियासतदान के खिलाफ मुकदमात के कायल नहीं।